तो दोस्तों फाइनली पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। पोर्टफोलियो मतलब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अलग अलग टाइप का पोर्टफोलियो रहता है, जहाँ पर गोल्ड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, एफडी भी रहता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और स्टॉक भी रहता है। तो हम उस पोर्टफोलियो की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात करने वाले हैं प्योर इक्विटी स्टॉक पोर्टफोलियो की। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट मतलब किससे रिलेटेड यहाँ पर बात होने वाली है वो क्लियर हो चुका है। तो पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, कौन से पैरामीटर आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, उससे रिलेटेड चीज़ें आप लोगों को आज सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, हाउ मनी स्टॉक इन ए पोर्टफोलियो। आप लोगों के पोर्टफोलियो में कितने सारे स्टॉक रहना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ऐसा कोई फिक्स रूल्स नहीं है जो आप लोगों के पास इतने स्टॉक का पोर्टफोलियो होना चाहिए। आप चाहे तो 100 भी रख सकते हैं, आप चाहे तो 1-2 भी रख सकते हैं। तो अप्रोक्स आप लोगों के पास 5-6 स्टॉक होगा तो आप लोगों का पोर्टफोलियो अच्छा होगा। मतलब ऐसा नहीं है आप लोग किसी भी कचरा स्टॉक उठा के अपने पोर्टफोलियो में घुसा लो। ठीक है, तो चलिए दूसरे टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों सेकंड आप लोगों का जो क्वेश्चन है, तो कौन से सेक्टर में कौन से स्टॉक में निवेश करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, आप लोग का कौन सा सेक्टर पसंद है। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप लोगों का आईटी स्टॉक पसंद है, तो आईटी स्टॉक में सबसे बड़ा कंपनी कौन है। तो आईटी सेक्टर में सबसे बड़ा कंपनी है टीसीएस। आप टीसीएस खरीद सकते हैं। इन्फोसिस है, इन्फोसिस खरीद सकते हैं। विप्रो है, विप्रो खरीद सकते हैं। अभी बैंक सेक्टर में, ठीक है, बैंक में सबसे बड़ा बैंक कौन है, एसबीआई बैंक, गवर्नमेंट बैंक, ठीक है, और प्राइवेट बैंक में एचडीएफसी बैंक। ऐसे ही एफएमसीजी सेक्टर में एचयूएल आ जाता है, आईटीसी आ जाता है, और बड़ा इंडस्ट्री में आ जाता है रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोगों का जो सबसे बड़ा कंपनी है उस कंपनी में निवेश करना चाहिए। ठीक है, और ये जो मैंने बातें बोली वो सिर्फ बिगिनर्स के लिए है। जो जो मार्केट में नया आता है उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है। ठीक है, ये बहुत ही बड़े बड़े कंपनी है। ठीक है, इसमें जो रिस्क है ना वो बहुत ही कम रहता है, मिनिमम रिस्क होता है। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली आप लोगों का जो रिटर्न बनेगा वो भी मिनिमम बनेगा। आप लोग जितना रिस्क लोगे उतना ही रिटर्न बनेगा। तो 3 नंबर टॉपिक में आ जाते हैं। तो 3 नंबर टॉपिक है डेट फ्री। ठीक है, तो डेट फ्री होना क्यों ज़रूरी होता है। एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी के ऊपर अगर भारी भर मतलब बहुत ही ज़्यादा भारी कर्जा रहेगा तो उस कंपनी के इन फ्यूचर में तकलीफ़ होती है। ठीक है, देखिए कर्जा कर्जा लेना कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर कंपनी कर्जे लेके ही खुद का बिजनेस जो बड़ा करता है। कंपनी के जो मार्केट कैप है उससे भी ज़्यादा डेट कंपनी के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, तो आप लोगों को ज़्यादातर डेप्थ जो फ्री, ऐसा कंपनी जो डेप्थ को कम करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है, ऐसे कंपनी में निवेश करना चाहिए। दोस्तों नंबर 4 पे है डाइवर्सिफिकेशन। मतलब आप लोगों का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कितने सेक्टर में डिवाइड करना चाहिए। तो इसी बारे में वॉरेन बफे जी ने एक बात बोली है, ठीक है, बहुत ही सही बात। डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बाकेट। मतलब एक ही बाकेट्स में आपके जो पैसे हैं, इधर एक मतलब आपका पैसा, ठीक है, बाकेट मतलब स्टॉक। ठीक है, तो एक ही स्टॉक पे आप पूरे पैसे मत लगाइए, क्योंकि वो बाकेट अगर गिर गया तो आपके सारे अंडे फूट जाएंगे। आप लोगों का जो पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई, मतलब आप लोगों का जो पैसा है वो एक ही बकेट में ना रखते हुए आप लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके ऐसे रह करके आप लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो रखेंगे तो एक का नुकसान होगा तो दूसरा का घाटा है उसको मेकअप कर देगा। ठीक है, तो दोस्तों 5 नंबर पे है ओवर डाइवर्सिफिकेशन। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं करना होता है कि आप लोग के आप लोगों का पास बहुत सारे सेक्टर आ गया। ठीक है, मतलब बहुत सारे सेक्टर में निवेश कर दिए हैं आप लोग। तो ऐसे में क्या होता है, आप लोग का जो माइंड है वो क्लियर नहीं कर पाता है। मतलब बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है एक स्टॉक के बारे में। तो ऐसा ऐसा भी मत करना। किस टाइम पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए।
तो कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का एक सही पैरामीटर कब निवेश करना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूँ। तो आप लोग कोई एक स्टॉक पसंद किए हैं, उसका कैटेगरी देखना। ठीक है, वो स्टॉक लार्ज कैप है या मिड कैप है या स्मॉल कैप है, डिवाइड कर लिया। अभी लार्ज कैप में क्या होता है, तो लार्ज कैप में आप लोग 5 से 10% उस स्टॉक में गिरावट होगी तो आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, मिड कैप में क्या होता है, मिड कैप में आप लोग 20 से 30%। ठीक है, आप लोग कोई स्टॉक पसंद किया है मिड कैप का, तो स्टॉक टॉप से 20% गिरा है। ठीक है, तब आप पहली जो आप कोई भी स्टॉक खरीदेंगे तो एसआईपी के तरह, मतलब आप लोग पहले, आप लोगों के पास वो स्टॉक का पूंजी है, आप लोग शायद 10 स्टॉक खरीदेंगे। ठीक है, तो जब स्टॉक पहली बार 20% गिरेगा तो एक स्टॉक 2 स्टॉक खरीद रहा, उससे ज़्यादा गिरा, फिर 25% गिर गया, 30% गिर गया, ऑल इंस्टॉलमेंट करते गए, 40% गिर गया, और भी ऐसे करते 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 आपका जो एवरेज है ना वो नीचे आएगा। ठीक है, और जो स्मॉल कैप है वो स्मॉल कैप 30 से 50। अभी तो देखिए दोस्तों, लार्ज कैप में आप लोगों का जो रिस्क है वो कम होता है टोटली, मिड कैप में थोड़ा ज़्यादा कम, स्मॉल कैप में जो रिस्क है बहुत ही हाई होता है। ठीक है, इधर अचानक से 30% 50% गिरना आम बात है। आपका जो स्मॉल कैप कोई भी स्टॉक रहेगा ना, तो ऐसे ही कभी भी 30% गिर जाएगा, कभी 50% गिर जाएगा। तो इतना ज़्यादा वॉलेटाइल होता है स्मॉल कैप, उससे कम थोड़ा वॉलेटाइल होता है मिड कैप। और लार्ज कैप आप लोगों का सेफ रहता है, ज़्यादा गिरावट नहीं होता है, ज़्यादा तेज़ी भी नहीं रहता है। ठीक है, तो ऐसे करके डिवाइड होता है। तो आप लोग इसी पैरामीटर को फॉलो कर सकते हैं एक स्टॉक को बाई करने के लिए। तो दोस्तों 7 नंबर पे है एसेट एलोकेशन। मतलब आप लोगों के पास लार्ज कैप के कितने स्टॉक रहना चाहिए, मिड कैप के कितने स्टॉक रहना चाहिए, और स्मॉल कैप के कितने परसेंट, मतलब आप लोगों का जो अमाउंट है पोर्टफोलियो का टोटल अमाउंट। ठीक है, आप लोग कितने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप लोगों का जो एसेट एलोकेशन है वो डिवाइड होगा। मतलब आप लोग के पास 1 लाख है। ठीक है, टोटल 1 लाख रुपया आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ज़्यादातर आप लोगों का फोकस लार्ज कैप में होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए हैं। जो स्टॉक मार्केट में बहुत दिन से है वो लोग ज़्यादा लार्ज कैप में नहीं जाते हैं, वो ज़्यादातर स्मॉल कैप मिड कैप में जाते हैं। उन लोगों का रिवॉर्ड भी ज़्यादा हाई रहता है, रिस्क भी देखिए बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है मिड कैप और स्मॉल कैप में, बहुत ही ज़्यादा रिस्क। ठीक है, आप लोगों का पैसा डूब भी सकता है, इतना ज़्यादा रिस्क। ठीक है, तो आप एक बिगिनर हो तो आपका जो 1 लाख अमाउंट है उसका जो 50 से 60% वो लार्ज कैप में देना। ठीक है, और उसका जो 25 से 30% है वो मिड कैप में, और 5 to 10% जो है स्मॉल कैप में देना। ठीक है, और एक ज़्यादातर जो बिगिनर है वो पेनी स्टॉक। ठीक है, तो पेनी स्टॉक जो है वो 1 रुपये 2 रुपये, ठीक है, जो 2 रुपये 3 रुपये मतलब 10 रुपये के 2 डिजिट का जो स्टॉक प्राइस है उसको हम ज़्यादातर पेनी स्टॉक बोलते हैं। ज़्यादातर 50 के नीचे जो स्टॉक रहता है वो ज़्यादातर रद्दी स्टॉक होता है, उसमें कोई निवेश करने, मतलब आप लोग घर पे कोई भंगार वाला आता है ना, आप लोगों के पास जो पेपर होता है वो पेपर सेल करने के बाद आप लोगों के पास कुछ छुट्टे पैसे आते हैं, उससे आप लोग चाहे तो ये पेनी स्टॉक खरीद सकते हो। ठीक है, चल गया तो बहुत बढ़िया, या चला गया तो आप लोगों का ज़्यादा कुछ नुकसान भी नहीं होगा। और दोस्तों लास्ट का टॉपिक 8 नंबर, कोई भी स्टॉक मॉनिटर और रिव्यू कैसे करें। तो एक स्टॉक आप लोग कोई भी स्टॉक पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे तो मेन उस स्टॉक को आप लोगों को मॉनिटर रखना पड़ेगा। मतलब कंपनी का रिज़ल्ट, ठीक है, रिज़ल्ट आप लोगों का जो क्वार्टर रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है वो रिज़ल्ट देखना पड़ेगा। कंपनी डाउन साइड में जा रहा है तो आप लोगों को ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि वो जो कंपनी है वो कंपनी का स्टॉक डाउन साइड में क्यों जा रहा है, कंपनी का कोई भी केस क्या कोर्ट में पेंडिंग है, कंपनी के ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लगा है, कंपनी का
कंपनी चार्जेस लगाए तो कितना लगा है वो कंपनी एफोर्ड कर पाएगा। भाई कंपनी 1 लाख मार्केट कैप है, उसमें 1,000 करोड़ का चार्जेस लगाए, तो कंपनी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 1,000 रुपये वो ऐसे ही पे कर सकता है, ठीक है, कोई भी बड़ी चार्जेस नहीं है। मगर कंपनी 1 लाख का है और उसको पे करना पड़ेगा 2.5 लाख, ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंपनी है, कंपनी डूब भी सकता है, ठीक है। ऐसे आप लोगों का फोकस रखना पड़ेगा। और मेन टॉपिक है कंपनी के अंदर का ग्रोथ। कंपनी कौन से सेक्टर में काम करता है, कंपनी उस सेक्टर में ग्रोथ क्या अपॉर्चुनिटी क्या है, तो इस सभी आप लोगों को मॉनिटर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं दोस्तों, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।